गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। तो आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, जैसे हम बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की और अगर हम बात करें हिंदी लैंग्वेज की, तो दोनों ही लैंग्वेजेस की बात करें तो डेली रूटीन में जो सेंटेंस हम अपने यूज करते हैं, जितने भी सेंटेंस हम डेली रूटीन में अधिकतर जो सेंटेंस यूज करते हैं वो सेंटेंस अपने होते हैं ऑर्डर और रिक्वेस्ट के। तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट के हम रूटीन में अपने जो डेली लाइफ में जो हम सेंटेंस यूज करते हैं 60% सेंटेंस कम से कम हम डेली रूटीन की अपने यूज करते हैं किसके? ऑर्डर रिक्वेस्ट के। तो 60% सेंटेंस हम ऑर्डर रिक्वेस्ट के यूज करते हैं। तो आज हमें अपना जो चैप्टर है वो पढ़ना है ऑर्डर और रिक्वेस्ट कि किस तरीके से हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, किस तरीके से हम उनको यूज करेंगे और लैंग्वेज में उसका किस तरीके से यूज होता है, आज हम उनको देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर और रिक्वेस्ट। आज हमें पढ़ना है ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ठीक है, अब ऑर्डर और रिक्वेस्ट क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है किसी को भी आज्ञा देना, है ना? ऑर्डर का मतलब आज्ञा, और रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन। ठीक है, तो आज्ञा ऑर्डर, मतलब किसी को भी आदेश देना या आज्ञा देना, और रिक्वेस्ट मतलब किसी से भी निवेदन करना या विनती करना। ठीक है, अब इसकी अगर अपन आईडी की बात कर लें, अगर हम इसकी आईडी देखें, ठीक, अगर आईडी देखें अपन इसकी, तो इसकी आईडी होती है करो या कर लेना। सेंटेंस क्या लास्ट में आपको क्या मिलेगा? करो या कर लेना। ठीक, जब करो या कर लेना होगा तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको कहते हैं अपन ऑर्डर। ठीक, और फिर आता है आपका कीजिए या कर लीजिए। जब हम बात करेंगे कीजिए या कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगी? आपकी रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर, जैसे हम ऑर्डर देते हैं किसी को भी करो या कर लेना, जैसे मैं आपको बोलूं जाओ तो क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर। अगर मैं आपसे बोलूं जाइए तो ये क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट। तो दोनों ही में अंतर दिखता है। ठीक है, जब हम हिंदी में बोलते हैं दोनों ही सेंटेंस को यूज करते हैं तो अंतर हमको दिखता है कि हम आप सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं या उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि पानी ले आओ तो वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर। अगर मैं बोलूं पानी ले आइए तो क्या हो जाएगा? वो रिक्वेस्ट। तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो करो कर लेना ऑर्डर हो जाएगा, कीजिए कर लीजिए, जैसे मैंने बोला दरवाजा खोलो, इट्स ऑर्डर। अगर मैं बोलूं दरवाजा खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये रिक्वेस्ट। अगर मैंने बोला पंखा चालू करो, इट्स ऑर्डर। अगर मैं बोलूं कि पंखा चालू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? वो एक रिक्वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला इसका होता है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो होता है आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। इसमें ना ही सब्जेक्ट होता है ना ही हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो सीधे स्टार्ट कहां से होता है? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एक्सटेंशन। उसके बाद में इसका जो सेकंड फॉर्मूला है उसमें यूज करेंगे क्या हम? जैसे नेगेटिव तो हो गया सिंपल। अब इसमें दो ही तरीके के सेंटेंस आपको मिलेंगे, या तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव या सिंपल मिलेगा, या तो फिर आपको उसमें नेगेटिव सेंटेंस मिलेंगे। तो इसमें दो ही तरीके के सेंटेंस यूज होते हैं, या तो सिंपल अफर्मेटिव या तो फिर नेगेटिव। ठीक है, अब जब इसका नेगेटिव हुई तो हो गया अपना सिंपल या अफर्मेटिव का फॉर्मूला, और फिर आता है एक फॉर्मूला नेगेटिव का। तो नेगेटिव में शुरुआत किससे होती है आपकी? डोंट से, प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। तो ये दो फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। क्या क्या? पहला, सीधे शुरुआत किससे होती है? मेन वर्ब से प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का आपको भी कौन सा फॉर्म यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। उसके बाद में जो अगर नेगेटिव सेंटेंस है आपके पास में, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा आपके पास में? डोंट के साथ में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, अब अपन इसके अगर अपन एक्सप्रेशन की बात करें तो क्या होगा? एक्सप्रेशन इसकी सेकंड पर्सन को
कोई कार्य करने के लिए आज्ञा देना या निवेदन करना। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या है इसकी? सेकंड पर्सन मतलब कि जो भी हमारे सामने होता है, मतलब कि यू। अगर अपन इंग्लिश में बात करें तो सेकंड पर्सन क्या कहलाता है आपका? यू कहलाता है। तो सामने वाले पर्सन को हम कोई भी काम करने के लिए क्या देंगे? आज्ञा देंगे या उससे निवेदन करेंगे, है ना? तो सेकंड पर्सन को कोई कार्य करने के लिए आज्ञा देना या निवेदन करना, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन। तो हमें अपने सेकंड पर्सन को मतलब कि यू को कोई भी काम करने के लिए आज्ञा देना या निवेदन करना पड़ता है। अब हम देखेंगे इसके सेंटेंस, किस तरीके के सेंटेंस इसमें यूज होते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और एग्जांपल्स के जरिए हम जान लेंगे कि हाँ किस तरीके से इसके सेंटेंस में भी हम इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। पढ़ रहे हैं अपन क्या आज? ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ठीक, हिंदी में आज्ञा या निवेदन। आईडी की बात करें, आईडी की, तो आपको सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा? अगर ऑर्डर होगा तो करो या कर लेना, और अगर रिक्वेस्ट होगा तो कीजिए और कर लीजिए। एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, जैसे मैंने अगर बोला आपसे टीवी चालू करो तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? ऑर्डर। अगर मैं बोलूँ टीवी चालू कीजिए तो वो हो जाएगी क्या? रिक्वेस्ट। ठीक, फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं, एक सिंपल का और एक नेगेटिव। सिंपल बोले तो उसको हम अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। अब इसको आप अफर्मेटिव बोल दो या सिंपल बोल दो, बात एक ही है। ठीक, उसके बाद में डोंट, जो नेगेटिव रहेगा उसमें डोंट लग जाएगा और फिर वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। एक्सप्रेशन, सामने वाले व्यक्ति को मतलब कि सेकंड पर्सन को कोई भी काम करने के लिए आज्ञा या निवेदन देना। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। जैसे मैं आपसे बोला कि हम इसके पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको इसका एक नोट लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे इसके नोट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें नोट लिखना है, फिर उसके बाद में हम एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, तो नोट हमारा क्या है इसमें? इसमें 100% सब्जेक्ट, यू, ठीक है। तो इसमें 100% सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। ठीक है, जो हिडन होता है। ठीक है, तो ऑर्डर रिक्वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो 100% क्या होता है? यू होता है। जो क्या होता है? हिडन होता है। हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ। ठीक, मतलब जब सामने वाले व्यक्ति को हम ऑर्डर देंगे तो वहां पे सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा, लेकिन वो हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है, वो क्या होता है? छुपा हुआ होता है, लेकिन सब्जेक्ट यू ही होता है। क्योंकि सामने वाला पर्सन क्या कहलाता है? हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन को यू ही कहा जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स। तो मैं यहाँ कुछ सेंटेंस लिखता हूँ और सेंटेंस लिखने से पहले यहाँ पे मैं दोनों ही फॉर्मूला लिख देता हूं। यहां लिख देता हूं मैं किसका फॉर्मूला? सिंपल मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या था? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। और इस तरफ मैं लिख देता हूं इसका नेगेटिव का फॉर्मूला। तो ये आ गया अपना डोंट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। अब सेंटेंस है, जैसे मैंने बोला पंखा चालू कीजिए। सेकेंड सेंटेंस, दरवाजा बंद करो। ठीक है, फिर थर्ड सेंटेंस, मुझे एक बात एक बात बताइए। ठीक,
उसके बाद नेक्स्ट उसे समझाओ। ठीक है, ये हो गया नंबर 4। फिर नंबर 5, कपड़े धो लेना। फिर नंबर 6 अपन लिख लेते हैं यहां पे, खाना खाना परोसो। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके सामने 6 सेंटेंसेस लिख दिए हैं। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। सारे सेंटेंस जो मैंने लिखे हैं वो मैंने सारे सेंटेंस क्या लिखे हैं, अफर्मेटिव लिखे हैं, मतलब कि सिंपल। और सिंपल का फॉर्मूला भी यहाँ मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्या आएगा, सबसे पहले मेन वर्ब। अब हम पहला सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को, तो सबसे पहले क्या आएगा, मेन वर्ब। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, पहले सेंटेंस देखिए अपन, पंखा चालू कीजिए। अब हमें पहले सेंटेंस को पहचानना है कि ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है। पंखा चालू कीजिए क्या है, रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले अपन क्या लगा देंगे, प्लीज, क्योंकि रिक्वेस्ट है इसीलिए हम प्लीज लगाएंगे। ठीक, उसके बाद में क्या आएगा, अब यहां से फॉर्मूला चालू होता है अपना, क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चालू करने को क्या बोलते हैं अपन, स्विच ऑन। तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, स्विच ऑन। और क्या चालू करने की बात चल रही है, अपना ऑब्जेक्ट क्या है जो चालू करना है हमें, वो क्या है, फैन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्लीज स्विच ऑन द फैन। अब यहाँ प्लीज क्यों लगाया हमने, क्योंकि क्या थी, एक रिक्वेस्ट। जब किसी से रिक्वेस्ट करेंगे हिंदी में हमें मालूम चल जाता है, जब हम हिंदी बोलते हैं तो पता चलता है कि हम ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें पता नहीं चलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा प्लीज लगा के। जब हम प्लीज लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। और प्लीज नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज को हम आगे या पीछे दोनों तरफ कहीं भी यूज कर सकते, या तो हम सेंटेंस की शुरुआत में प्लीज स्विच ऑन द फैन, या फिर हम इसको, सॉरी, स्विच ऑन द फैन, और या फिर हम इसको प्लीज को लास्ट में, स्विच ऑन द फैन प्लीज, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नंबर 2 सेकेंड सेंटेंस है हमारा, दरवाजा बंद करो। अब दरवाजा बंद करो, सबसे पहले क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सी क्रिया हो रही है, बंद करना। तो क्या आएगा आपका, शट, मतलब बंद करने को शट बोलते हैं अपन। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या बंद करने की बात आ रही है, शट द डोर। ये हमारा सेंटेंस हो गया, शट द डोर। चल किसके अकॉर्डिंग रहे अपन, अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। उसके बाद मुझे एक बात बताइए, ये क्या है, ये भी एक रिक्वेस्ट है। अब रिक्वेस्ट है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना है, प्लीज लगाना है। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सी क्रिया हो रही है, बताना। तो बताने को क्या आता है, क्या बोलते हैं बताने को, टेल, प्लीज टेल। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा मी, और फिर एक्सटेंशन क्या, प्लीज टेल मी वन थिंग, प्लीज टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताइए। ठीक, इसी के साथ हम चलते हैं। जैसे मैंने बताया था, जब रिक्वेस्ट होगी तो प्लीज है, प्लीज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब प्लीज जरूरी नहीं कि हम सामने लगाए, हम आगे या पीछे कहीं भी लगा सकते हैं। चाहे हम बोल दें प्लीज टेल मी वन थिंग, या बोल दें टेल मी वन थिंग प्लीज। ठीक, उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, उसे समझाओ। ठीक है, अब इसमें भी सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कौन सी क्रिया हो रही है, समझाना। तो समझाने को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लेन। तो ये आ गया आपका एक्सप्लेन पहले। फिर ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, एक्सप्लेन। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, मतलब कि हिम। अगर वो लड़का है तो हिम, और अगर लड़की है तो क्या आ जाएगा, हर। ठीक, तो दोनों ऑप्शन हमारे पास में है, वो तो कंडीशन पर डिपेंड करेगी, सामने लड़का है या लड़की है। ठीक, नेक्स्ट, कपड़े धो लेना। फिर सबसे पहले क्या आएगी, मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है, धोना। धोने को क्या बोलते हैं अपन, वॉश। तो क्या लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग मैं अच्छे से लेता हूँ ना, आपको समझ में आ जाए, वॉश। और फिर क्या धोने की बात चल रही है, द वॉश द क्लोथ। ठीक है, क्लोथ्स। उसके बाद में थर्ड सेंटेंस हमारा, खाना परोसो। तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ब, कौन सी है, परोसना। परोसने को क्या बोलते हैं अपन, सर्व, SERV, सर्व। और फिर क्या आता है,
द फूड, सर्व द फूड। तो इस तरीके से हमने 6 सेंटेंस मैंने यहाँ आपके सामने लिखे थे, और जो 6 सेंटेंस क्या थे, सारे अफर्मेटिव थे। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस जब आते हैं तो हम किस तरीके से उनको ट्रांसलेट करेंगे। तो अभी हमने देख लिया अफर्मेटिव मतलब कि सिंपल सेंटेंस, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस की। तो मैं आपके सामने पहले कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिख देता हूँ, फिर हम उसके फॉर्मूले के हिसाब से उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस भी यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे सारे सेंटेंस लिख दे रहा हूँ। कार मत चलाओ। फिर नंबर 5 में यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके सामने, इधर मत आओ। और फिर लास्ट सेंटेंस में लिख रहा हूँ आपके सामने, कोशिश मत करो। यहाँ मैंने कुछ आपके सामने नेगेटिव सेंटेंस लिख दिए हैं। अब हम इनको नेगेटिव के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव का फॉर्मूला लिखा है वो, तो सबसे पहले शुरुआत किससे होती है नेगेटिव सेंटेंस की, डोंट के साथ में। तो हमें जैसे पहला सेंटेंस है ज्यादा मत बोलो, तो क्या आ जाएगा सबसे पहले, डोंट। फिर आ जाएगी क्या आपकी मेन वर्ब, कौन सी क्रिया हो रही है, बोलने की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका स्पीक, डोंट स्पीक। फिर ज्यादा मतलब ओवर, डोंट स्पीक ओवर, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। फिर नंबर 2, मुझे मत समझाओ। फिर वही सबसे पहले क्या आ जाएगी आपकी डोंट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म समझाना, तो क्या बोलते हैं समझाने को, एक्सप्लेन, डोंट एक्सप्लेन। फिर उसके बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो क्या जाएगा, मी, डोंट एक्सप्लेन मी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है ऐसा मत करो। फिर नेगेटिव है, सबसे पहले डोंट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है, करना, डोंट डू। और फिर ऐसा मतलब कि दिस, डोंट डू दिस। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। 3 सेंटेंस और बच्चे हैं। कार मत चलाओ, सबसे पहले डोंट, ये आ गया आपका डोंट। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलाना, चलाने को क्या बोलते हैं अपन, ड्राइव, डोंट ड्राइव। और फिर क्या चलाने की बात चल रही है, डोंट ड्राइव द कार। ठीक है, फिर इधर मत आओ, अगला सेंटेंस, फिर वही सबसे पहले आपका डोंट, फिर वर्ब कम, और फिर इधर को हियर। फिर कोशिश मत करो, क्या जाएगा यहाँ पे, डोंट। तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंसेस को हमने ट्रांसलेट करके देख लिया। पहले मैंने आपको अफर्मेटिव और सिंपल सेंटेंस बताए किस तरीके से हम उनको ट्रांसलेट करेंगे, और उसके बाद फिर मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया कि किस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो इस तरीके से हम सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो चीज़ें मैंने आज आपको एक्सप्लेन की और रिक्वेस्ट के बारे में आप उसको यूज करेंगे, और आपको जो चीज़ें समझाई गई है वो आपको समझ में आएगी। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।